हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस। काफी सारे हम लोगों ने कर भी लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। आपको रीजन भी देना है, थोड़ा बताना भी उसके बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। क्यों? ये तो खैर हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी कि भाई बैलेंस डाइट से क्या होता है। फिफ्थ क्लास से इवन थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट जरूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो किसी की कमी से होती है। किसी कमी से? विटामिन की या मिनरल्स की। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी। तो कुछ इस तरह से। ऑल्सो हमारी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कब होगी? जब हमें प्रॉपर डाइट मिलेगी और मतलब एडिकेट अमाउंट में सब कुछ मिले। आप जानते हैं हमारी जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है हम उसे डेली कंज्यूम नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है ना वीक पड़ जाती है। बिकॉज इम्यूनिटी बनती है किससे? विटामिन सी से एंड ई से। तो विटामिन सी ना मिलने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप उसे गेन कर सकते हैं कैसे? बाय ईटिंग जस्ट वन एप्पल और वन पोमोग्रेनेट। एक पोमोग्रेनेट में आपके 40% से ज्यादा विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है आपकी। एंड एप्पल भी, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दिस इज द रीजन कि एप्पल में और पोमोग्रेनेट में विटामिन सी होता है जिसकी हेल्प से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ठीक है, 38th क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। हमारी जो हेल्थ होती है वो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है। इट्स नो ऑब्वियस थिंग। देखो मैं साफ रहता हूँ, मैं पूरी क्लीननेस रखता हूँ अपने घर में अपने लिए। बट बाहर अगर मैं जाता हूँ, अगर वहां पे साफ सफाई नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली मैं बीमार होगा। अब जैसे कोविड-19 की अगर बात करें, कोविड-19 ना मैंने फैलाया ना तुम लोगों ने फैलाया। ये कहीं से फैला, हमें नहीं पता कहां से फैला। ये हम बात नहीं करेंगे इस बारे में कि कहां से फैला। ठीक है, हमें पता भी है। तो अब वो हमारी गलती नहीं थी, बट वो दिक्कत किसकी थी? सराउंडिंग की। सराउंडिंग के क्लीन, साफ या प्रोटेक्टेड ना रहने की वजह से हम लोग आज घरों में बैठे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। Am I right? वैसे ही सपोज कोई पर्सन, एक्स पर्सन बाहर कूड़ा फेंक देता है। ठीक है, उसने फेंका। अब वाई पर्सन आया, उसने उसको भी कुछ कूड़ा वगैरह फेंकना था अपना, या फिर वो जस्ट चल रहा था, उसके हाथ में कुछ था खाने पीने का व्हाटएवर। उसने देखा कि यहाँ एक एरिया में कूड़ा गिरा हुआ है, उसने भी गिर दिया वहीं पर। फिर जेड पर्सन आता है, उसने देखा कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, मैं भी गिर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसने भी डाल दिया। एक्स वाई जेड का इकट्ठा हो गया। अब बारी है ए बी सी डी की। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हर पर्सन आता गया और वहां पर डंप करता गया उन कूड़ों को। अब थिंक अबाउट इट, वहां तो कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। और उसी जगह पर इकट्ठी होंगी फिर क्या? वेक्टर्स लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज। ये सब फिर डिजीज फैलाएंगे, कोज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से सराउंडिंग का क्लीन रहना जरूरी है। आप एक नेबर में लगा लो, आप एक नेबर में किसी ने जो सीवेज का होल का वो होता है, कवरिंग होती है, उसको हटा दिया। स्मेल आ रही है, क्या पता कोई स्मेल से एलर्जिक हो। सेकेंडली उसमें से मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज या कुछ और निकल के आ रहे हो। ठीक है, वो भी हमारे लिए सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए सराउंडिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हमारे साथ 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 रहने के साथ। नाउ नेक्स्ट, सोशल हार्मोनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। देखिए हमारी हेल्थ के लिए हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी जरूरी है। बात बोलनी तो नहीं चाहिए, बट हाँ, इट इज नेसेसरी। आप भी चीज जानते हैं कि जो पुअर पर्सन होता है, अगर वो बीमार होता है, इज नॉट एबल टू टेक एडिकेट डाइट, एडिकेट रेस्ट एंड एडिकेट मेडिकेशन। ना वो रेस्ट ले सकता, ना वो डाइट ले सकता, ना प्रॉपर मेडिकेशन ले सकता, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म तक बीमार होगा। दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ कोर्स। उसकी वजह से फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी बीमार होगा।
दिस इज थर्ड लेवल ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर। सो इसीलिए एक इकोनॉमिक कंडीशन का होना भी जरूरी है, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन का। और उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, पर पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन बनाने के लिए, तभी तो अच्छी जॉब मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, व्हाट इज आवर डिजीज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हैव यू स्टडीज? गिव एग्जांपल्स। डिजीज तो बेसिकली क्या होता है? अनकंफर्ट होता है। अगर मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं बीमार हूं, आई एम इल, मुझे डिजीज है। ठीक है, अब वो अनकंफर्ट कैसा हो सकता है? इंटरनली हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है। मतलब कि फिजिकली किस तरह से, जैसे सपोज मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, आंखों से ठीक से दिखता नहीं है, ठीक है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीथिंग है, ये हो गया फिजिकली। मेंटली कैसे? मैं परेशान हूँ, आई एम डिप्रेस्ड, मेरे काम नहीं हो रहे कुछ। सोशली कैसे? कि मैं किसी से जेलसी फील करता हूँ, है ना, किसी से जल रहा हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, कुछ है। इससे फैक्टर की बहुत बड़ी चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ी है, एग्जांपल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज सिम्टम्स? एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जांपल्स। अभी सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वो चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि भाई अ पर्सन इज इल एंड ही सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज, नॉट पर्टिकुलरली बट स्टिल इट सेज। सिम्टम्स साइन में यही फर्क होता है। सिम्टम्स जैसे अब मान लो कि मुझे फीवर है, ठीक है, इट इज अ सिम्टम। कोल्ड है, इट इज अ सिम्टम। बट क्या ये मुझे बता पा रहे कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज है? नहीं, बताता है बट नॉट एग्जैक्टली। वैरायटी बता रहा है कि भाई ये 2-4 डिजीज हो सकती है इसे, बट नॉट एग्जैक्टली बता पा रहा है, पर्टिकुलरली नहीं बता पा रहा। ठीक है, दिस इज व्हाट सिम्टम्स, हेडेक, कोल्ड, ये सब सिम्टम्स हैं आपके। ठीक है, कोविड-19 में स्पेशल क्या होता है कि वहां पे स्मेल चली जाती है। अगर किसी पर्सन को XYZ, आपकी किसी नोन में XYZ को अगर स्मेल चली गई है तो आप उसे बता सकते हैं कि वो कोविड टेस्ट करवाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इम्यून सिस्टम एसेंशियल? व्हाई इज इम्यून सिस्टम एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ? हमारी हेल्थ के लिए इम्यून सिस्टम जरूरी क्यों है? अरे इम्यूनिटी ही तो सब कुछ है, इम्यूनिटी इज एवरीथिंग। अगर मेरे अंदर इम्यूनिटी है दैट मींस आई कैन फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। कोविड-19 हो या कोई और बड़ी डिजीज हो, मैं उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता हूं अगर मेरी बॉडी में इम्यूनिटी है तो। इम्यूनिटी का मतलब टू फाइट, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। अगर मेरे अंदर एबिलिटी है तो मैं लड़ पाऊंगा ना, एबिलिटी ही नहीं है तो कहां से लड़ूं? फिर तो बीमार होने ही होना है मुझे, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, What precautions will you take to justify prevention is better than cure? बीमार होने से पहले की कहानी, टोटल 2 कहानी होती है ना, बीमार होने से पहले की, बीमार होने से बाद की। बीमार होने से पहले की कहानी यानी कि प्रिवेंशंस, हम क्या कर सकते हैं कि बीमार ना हो? फर्स्ट, डाइट, प्रॉपर डाइट, दैट इज बैलेंस डाइट। सेकंड, एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, चाहे आप उसे जिम कह सकते हो, वैसे जिम कंसिडर कम की जाती है, या फिर योगा, योगा कह सकते हैं, कार्डियो, कार्डियो कर सकते हैं आप लोग, योगा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं आप लोग वो अप्लाई कर सकते हो, ये भी जरूरी होती है। और प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? रेस्ट हो सकता है, ठीक है, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जैसे अगर कोविड की वैक्सीनेशन हम करवा लें हम बीमार ही नहीं होंगे। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। सो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये है हमारे पास क्या, कुछ बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जामिनर जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफी हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप इन क्वेश्चन आंसर को ठीक से कर लेना, अच्छे से कर लेना। इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या फिर आपको असाइनमेंट के रूप में सेंड कर देता हूँ साथ साथ ही इसके। आई थिंक इट वुड बी बेटर। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।